Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up, and in today's video we will cover approaches to human development, that is मानव विकास के दृष्टिकोण, and in this video we will cover all these concepts. Understand? So moving to our first slide, it is about development, that is विकास. So development क्या होती है? Development is a systematic and continuous process. Systematic that means ये किसी सिस्टम को फॉलो करती है, एंड कॉन्टीन्यूस मतलब ये लगातार होती रहती है, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं रुक जाएगी. विच इन्वॉल्व्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस. क्वांटिटेटिव चेंजेस दैट इज मात्रात्मक, एंड क्वालिटेटिव चेंजेस जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं. ओके, चेंजेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ. सो आइए समझते हैं इसको एक प्रैक्टिकल स्लाइड की तरह से. तो जो डेवलपमेंट है एक सिस्टम को फॉलो करती है, मतलब कि पहले कोई इन्फेंट है, फिर वो अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अडल्टहुड में आएगा, ठीक है, फिर लेटर अडल्टहुड में आएगा, और उसके बाद वो आता है ओल्ड एज में. अंडरस्टैंड? सो इट कान बी लाइक कि कोई पहले अडल्ट था और सीधा अगर वो इन्फेंट बन जाए, ठीक है, या इन्फेंट से सीधा हमारा मिडिल अडल्टहुड में चला जाए, तो नहीं, क्योंकि ये एक सिस्टम को फॉलो करती है और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये चलती रहती है. ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे ब्रेक हो रही है या कहीं पे रुक रही है. ये हमारी जाती है वॉर्म टू टॉम. ओके, डेफिनेशन में आप ऐसे ही लिखेंगे चेंजेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ. बट जो अगर आपको पर्टिकुलरली पूछा जाए कि डेवलपमेंट कहाँ से होती है, तो उसका रिप्लाई करेंगे आप फॉर्म टू टॉम तक. तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस, तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ तक तो जो है डेवलपमेंट हो रही है, बट जो इसके बाद वाली ये डेवलपमेंट है तो हमें दिख नहीं रही है. ये क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं, मतलब मात्रात्मक, जिनको हम अपने आंखों से देख सकते हैं कि भाई इसकी हाइट इतनी है, इसका वेट इतना है, ठीक है, ये इतना लंबा है, मोटा है, पतला है. तो ये सारे हमारे होते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस. एंड ऑन द अदर साइड क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं? हमारे गुण. तो उनको हम बाहर से देखकर तो बता नहीं सकते ना कि जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है, देखो यहाँ से यहाँ तक, अडल्टहुड से मिडिल अडल्टहुड तक जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है वो तो बढ़ रही है ना. ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे अपने यंग अडल्टहुड में थे वैसे ही अपने मिडिल अडल्टहुड में हैं. तो हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और ऐसे ही ऑन लेटर अडल्टहुड एज वेल. तो आपको आपने कई लोगों को बोलते सुना होगा कि हमारे बाल जो है धूप में सफ़ेद नहीं हुए. तो उनका कहने का मीनिंग क्या होता है कि उनको एक्सपीरियंस जो है हमसे ज़्यादा है. तो मतलब उनकी डेवलपमेंट हुई है, तो वो कौन सी डेवलपमेंट है? क्वालिटेटिव. क्योंकि क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट तो हमारी एक स्टेज तक जाती है, उसको हम बोल देते हैं मैच्योरिटी स्टेज भी बोल देते हैं हम उसको. लेकिन उसके बाद भी हमारी जो डेवलपमेंट चलती रहती है, तो वो किस वे में चलती है? वो हमारी क्वालिटेटिव वे में चलती है, ठीक है. जो क्वालिटी है हमारी लाइफ की वो हमेशा इम्प्रूव होती रहती है. तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? वॉर्म टू टॉम, दैट इज गर्भ से कब्र तक. प्लीज नोट इट. अंडरस्टैंड? तो डेवलपमेंट क्या है? एक सिस्टम से चलती है, लगातार चलती है, और क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव सारे चेंजेस जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड. ये क्या है? शैशवावस्था से वयस्कता तक एक अनुशासन के रूप में जो मानव विकास है, हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट है तो हमारी सारे वेज में ही होती है. हमारी लाइफ के जितने भी वेज है तो उसमें हमारी क्या डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है. तो उसको हमने जर्नली 3 एस्पेक्ट्स बना दिए कि हमारे भाई ये एस्पेक्ट्स हैं, हम इनमें क्या करेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करेंगे. तो उसका फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है? बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब जो जैविक और भौतिक डेवलपमेंट, ठीक है, जो हमें दिख रही है. हमारी जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये हमारा हो जाएगा पहला पहलू हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट का. तो सेकंड एस्पेक्ट क्या होता है? कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, ठीक है. तो संज्ञानात्मक या बौद्धिक, ठीक है, हमारा माइंड कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, माइंड की डेवलपमेंट कैसी होती है. तो जो लैंग्वेज होती है वो इसी का पार्ट होती है, क्योंकि लैंग्वेज क्या है? हम फिजिकली नहीं सीखते ना, हम माइंड से सीखते हैं लैंग्वेज. तो वो एक कॉग्निटिव स्किल हो गया. थर्ड हमारा तीसरा पहलू आता है बिहेवियरल एंड रिलेशनशिप, ठीक है. हमारा बिहेवियर, तो बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा? इमोशंस पे. तो इमोशंस भी हमारे इसी एस्पेक्ट्स में आ जाएंगे, ठीक है. तो बिहेवियरल एंड रिलेशनशिप्स, व्यवहार और रिश्ते जो आते हैं हमारे, वो थर्ड एस्पेक्ट में आते हैं. नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट. तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो क्या होगी? तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है
क्यों और कैसे, इन क्वेश्चंस का हम आंसर पता लगाने का ट्राई करते हैं कि क्यों और कैसे जो है ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन पूरे वो चेंजेस होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। ऑल्दो ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हमने देखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे ब्रेक हो रही है, रुक रही है, बट स्टिल वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 5 पीरियड्स। तो प्री नेटल पीरियड है यहाँ पे एक, प्री नेटल पीरियड कौन सा होता है हमारा, बिफोर बर्थ का, ये हमारा यूजुअली टाइम पीरियड इसका होता है 9 months एंड 10 days। ये हमारा वॉर्म पीरियड होता है जो, ठीक है, जो गर्भ में हमारा टाइम होता है। इन्फेंट स्टेज ये क्या होती है, फ्रॉम बर्थ टू 2 years जो बच्चा होता है वो होती है इन्फेंट स्टेज की, उस स्टेज पे जो है डेवलपमेंट कैसे हो रही है। फिर आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 to 6 years, 2 से 6 साल तक की जो डेवलपमेंट है उसको हम अर्ली चाइल्डहुड में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा लेटर चाइल्डहुड, इसमें हम देखते हैं कि 6 से 12 वर्ष में जो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर आता है हमारा एडोलसेंस, दैट इज 12 to 18 years, इसमें हम स्टडी करेंगे चेंजेस जो आए हैं हमारे 12 to 18 एज के टाइम पीरियड में। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा प्री नेटल स्टेज, दैट इज प्रसव पूर्ण अवस्था, ठीक है, ये होती है 40 weeks बिफोर बर्थ, और इसको हम 240 days भी बोल सकते हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 240 days होते हैं जो हमारा टाइम होता है 9 months और 10 days का। तो इसको हम, इसमें हमारी 3 स्टेजेस होती हैं, एक होता है जायगोट पीरियड, फिर आता है जर्मिनल स्टेज, और फिर आती है थर्ड हमारी फीटस, ठीक है। तो सबसे पहले हम जायगोट पीरियड के बारे में देखते हैं। तो ये जायगोट पीरियड क्या होता है, बेसिकली एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। ये क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। तो जो बिल्कुल फर्स्ट 2 weeks होते हैं हमारी लाइफ के, उसको हम बोलते हैं जायगोट पीरियड, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, युग्मनज काल। तो जो जीवन के पहले 2 सप्ताह होते हैं हमारे फर्टिलाइज्ड एग वाले, तो उनको हम बोलते हैं जायगोट पीरियड। नेक्स्ट स्टेज है हमारी एम्ब्रियो पीरियड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं भ्रूण काल। एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेकेंड जेस्टेशनल वीक, ठीक है। देखो सेकेंड जेस्टेशनल वीक से पहले तक तो हमारी जायगोट स्टेज थी, उसके बाद आ जाता है हमारा एम्ब्रियो पीरियड। ये हमारा सेकेंड जेस्टेशनल वीक से कहाँ तक जाता है, 8th जेस्टेशनल वीक, ठीक है। भ्रूणकाल दूसरे गर्भकालीन सप्ताह से 8वें गर्भकालीन सप्ताह के अंत तक, तो ये क्या होता है हमारा एम्ब्रियो पीरियड होता है। इसमें क्या चेंजेस होते हैं, अब इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, या साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो बन जाता है, ठीक है। और इस पीरियड के एंड होने तक जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है, हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एक टाइनी ह्यूमन की तरह ये अलग से फंक्शन कर रहा है। मतलब जब तक ये हमारा एंड आता है एम्ब्रियो पीरियड का, तो इसके फीट, ठीक है, इसका फेस, हैंड्स, तो जो है ये डेवलप हो जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसका प्रेजेंट होता है। तो इस टाइम पीरियड के एंड तक है जो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ, कि वो में एक अलग से टाइनी ह्यूमन है, ठीक है, वो अलग से फंक्शन कर रहा है। तो ये होता है हमारा एम्ब्रियो पीरियड। ये हमारा जाता है सेकेंड जेस्टेशनल वीक से और 8th जेस्टेशनल वीक के एंड तक, ठीक है। इसमें क्या होती है, डेवलपमेंट होती है हमारी उंगलियां, पैर की उंगलियां, बाहरी जननांग, ठीक है, तो ये सारे डेवलप हो जाते हैं। और हम देख सकते हैं इसमें कि ये एक छोटा सा इंसान हमारे अंदर है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एम्ब्रियो पीरियड। इसके बाद आ जाता है हमारा द पीरियड ऑफ फीटस, एक्सपेंड फ्रॉम 9th जेस्टेशनल वीक टू बर्थ, ठीक है। तो 8th वीक के एंड तक तो हमारा था एम्ब्रियो पीरियड, उसमें क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गई ऑर्गन्स की हमारी, ठीक है, साइकोलॉजिकल सिस्टम अकर हो गया। अब 9th जेस्टेशनल वीक्स से लेके बर्थ तक, 9वें गर्भकालीन सप्ताह से जन्म तक क्या होता है, जो पहले 8 वीक्स में जो भी डेवलपमेंट हुई है वो इम्प्रूव होने लग जाती है। जिससे पहले हैंड्स डेवलप हो गए थे, तो अब हैंड्स अपने इम्प्रूवमेंट करेंगे कि वो पूरे पर्टिकुलर अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। जो ऑर्गन्स थे वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, 9th जेस्टेशनल वीक से बर्थ तक चलती है ये। तो इसमें जो पहले 8 वीक में डेवलपमेंट हुई होती है वो इम्प्रूव होती है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, वो बहुत तेजी वाले से रेट से बहुत जल्दी वो है ग्रो होता है। तो आफ्टर बर्थ
तो हमारी फर्स्ट स्टेज आफ्टर बर्थ क्या होती है? इन्फेंसी, शैशवावस्था। तो उसमें 2 पीरियड में हमने उसको डिस्क्राइब किया। एक होता है पीरियड ऑफ पॉर्चुनेट, दैट इज जब बच्चे का जन्म होता है उससे लेके जब हम उसकी गर्भनाल को काट कर और उसमें गांठ मारते हैं, ठीक है, बांधते हैं, तब तक का जो पीरियड होता है पीरियड ऑफ पॉर्चुनेट होता है। और पॉर्चुनेट एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसकी एज सच कोई हिंदी नहीं है, तो हम इसको हिंदी में भी पॉर्चुनेट ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा पीरियड ऑफ नियोनेट। अब हमने कट करके टाई कर दिया गर्भनाल को, उससे लेके एंड ऑफ सेकेंड वीक, ठीक है, तब एंड ऑफ सेकेंड वीक तक की जो हमारी टाइम पीरियड है उसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ नियोनेट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम क्या देखते हैं इन्फेंट्स में, तो रैपिड रेट होती है, रैपिड ग्रोथ होती है उनमें फिजिकल, ठीक है, फिजिकली वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट उनमें बहुत अच्छे रेट से होती है। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, ठीक है, मोटर स्किल्स क्या होती है कि स्पीड आने लग जाती है बच्चे में, कि थोड़ा फास्ट फास्ट वो काम करने लग जाते हैं, कुछ जैसे क्रॉलिंग करने लग गए, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे चलने का ट्राई करते हैं, एक्यूरेसी आने लग जाती है, पहले क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, फिर खड़ा होना सीख रहे, तो फिर खड़े होने में उनकी एक्यूरेसी आ गई कि ऐसे खड़ा होना है, वो खड़ा होना सीख गए हैं। हाईली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, सी वो कहाँ से आए हैं, वो वॉर्म से आए, वहाँ पे उनको बिल्कुल डिफरेंट एनवायरमेंट था, अब वो रियल वर्ल्ड में आ गए, तो यहाँ का बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं वो अपने एनवायरमेंटल की इन्फ्लुएंसेस के लिए। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको बहुत एक वैक्यूम टाइप बहुत हॉट रूम में ही रखा जाता है, ठीक है, अच्छे से, कि भाई ज़्यादा हवा न लगे, तो ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने एनवायरनमेंट को लेके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। ये होता है प्रारंभिक बचपन जो 2 से 6 साल तक का होता है। ये होती है हमारी टॉय एज या प्ले एज। इसमें क्या करते हैं बच्चे, खेलते हैं खिलौनों से, ठीक है, या वैसे छोटे मोटे गेम्स वो खेलने लग जाते हैं। देखो इससे पहले क्या था, हमारी इन्फेंसी थी। इन्फेंसी में क्या होता है, आपने कई बार देखा भी होगा, बच्चे अपने बालों को पकड़ लेते हैं और फिर रोते रहते हैं। तो इससे क्या हमें दिखता है कि भाई उनकी जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो गए हैं, लेकिन वो ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप हुए हैं, मतलब जिसमें उनके लार्जर बॉडी मूवमेंट्स होती है, जैसे चल सकते हैं, वो क्रॉल कर सकते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि उन्होंने बाल पकड़ लिए तो उसको छोड़े कैसे, ठीक है, बस उन्होंने, उनके फिंगर्स ऐसे थे, उन्होंने ग्रैस्प किया और वो रोने लग गए, तो आगे का तो उन्हें नहीं पता कि भाई अपने बाल हमने ही पकड़ रखे हैं, इसको छोड़ देंगे तो हमें पेन होना बंद हो जाएगा। तो इस अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, हमें पता होता है, हमारी चॉइस होती है कि हमें किसी चीज़ को पकड़ना है, किसी चीज़ को नहीं पकड़ना, तो तभी हम अपने खिलौनों से अच्छे से खेल पाते हैं, ठीक है, और इसीलिए इस चीज़ को बोला जाता है प्लेस। इसमें बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर सोशलाइजेशन, तो इससे पहले क्या था, बच्चा खुद पे ध्यान देता है कि चलना कैसे है, उसके आसपास बस एक फैमिली वाले मेंबर रहते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या उसका सोशलाइजेशन होता है, हम उसको थोड़ा बाहर लेके जाते हैं, वो अलग अलग चीज़ें देखता है, उसके माइंड डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक है। क्रूशल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट थी। लैंग्वेज डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, किससे लिंक है ये हमारा, प्लीज टेल मी, ये हमारा लिंक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। कॉग्निटिव दैट इज संज्ञानात्मक विकास, हमारे माइंड की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, अब माइंड से ही तो सीखेंगे ना लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी बहुत क्रूशल पीरियड है। रैपिड रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जो शारीरिक वृद्धि और विकास है वो इसमें भी बहुत रैपिड रेट से जाता है। तो ये जो है एज, ये सोशलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमें चाहिए कि हम बच्चों को सोशलाइजेशन करने दें, उनको ज़्यादा बाउंड ना करें, क्योंकि अगर किसी भी स्टेज में हम ऐसे होता है कि बच्चे को ज़्यादा बाउंड करते हैं या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, तो वो थ्रू आउट द लाइफ उस बच्चे को सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हमारी लेटर चाइल्डहुड। ये होती है हमारी 6 to 12 ईयर्स की। तो इसमें क्या होता है, 6 से 12 साल के बच्चे यूजुअली कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो विद्यालय की एज हो गई है। और ये हो गया गैंग एज, मतलब आप देखोगे 6 से 12 साल के बच्चे हैं जो वो थोड़ा समूह में मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसे यूजुअली लॉनली बैठे हैं अकेले, तो वो समूह में रहना पसंद करते हैं। एंड एज ऑफ सूडो मैच्योरिटी। अब सूडो मैच्योरिटी क्या हो गया, सूडो काइंड ऑफ कि उनको लगता है कि बस वही सब कुछ है, उन्हें ही सब कुछ आता है। आपने देखा होगा ना 6 से 12 वर्ष के बच्चे, उनको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, और किसी को अपने आगे वो कुछ ऐसे लगाते नहीं है, ठीक है। तो ये एज होती है सूडो मैच्योरिटी वाली, एज ऑफ सेम सेक्स फ्रेंडशिप। तो आपने देखा होगा, आपने सोसाइटी में भी आपने देखा होगा, मोहल्लों में,
कि जो एज, इस एज में जो बच्चे होते हैं वो सेम सेक्स फ्रेंडशिप करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि अगर गली में बच्चे खेल रहे हैं तो अगर गर्ल्स है तो उनका गर्ल्स का एक ग्रुप हो जाएगा, वो खेलेंगे, और बॉयज़ है तो उनका एक ग्रुप हो जाएगा, वो खेलेंगे। तो ये एज होती है सेम सेक्स फ्रेंडशिप की। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हमारी अडल्सेंस, किशोरावस्था। तो एक होती है अर्ली अडल्सेंस और एक होती है लेटर अडल्सेंस। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब किया है। तो जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है वो होती है हमारी 12 से 16 वर्ष तक, और जो बाद की किशोरावस्था होती है वो हमारी 16 से 18 वर्ष तक होती है। तो एडल्सेंस, तो ये एडल्सेंस आया कहाँ से? ये एक लैटिन वर्ड है एडल्सेरे, ठीक है, ये हमने उससे लिया है। इसका मीनिंग क्या होता है? टू ग्रो टू मेच्योरिटी, ठीक है। तो ये हमने लैटिन वर्ड से लिया है जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ये बढ़ना है। अकॉर्डिंग टू स्टैनली हॉल, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ठीक है। अब आप पूछोगे स्टैनली हॉल कौन थे? तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेफिनेशंस जो किसी ने दी हैं तो आप उनका नाम याद रखो, क्योंकि आपसे ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि हु सेड दैट एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तो आपको लिखना होगा स्टैनली हॉल, ओके। ये एज होती है हीरो वर्शिप की। आपने देखा होगा बच्चों के कुछ फेमस कार्टून्स या कोई मूवी कैरेक्टर उनको बहुत अच्छा लगता है तो वो मतलब उसी की साइड हो जाते हैं कि उनको बोलते हैं ना कि छोटा भीम भी लड्डू खाता है, आप भी खा लो, छोटा भीम जैसे ताकतवर हो जाओगे, ठीक है। तो वो हो जाता है बिल्कुल इन्फेंसी में। लेकिन अब क्या है, थोड़ा मूवी थोड़ा रियल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं तो उनके फेमस एक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी का फेमस एक्टर्स होगा शाहरुख खान, किसी का सलमान खान, ठीक है, तो वो हीरो को वर्शिप करते हैं। और अगर आपने देखा कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, उनका अलग अलग हीरो है, तो वो अपने हीरो को सुप्रीम दिखाने की कोशिश करते हैं। इवन वो उनके लिए फाइट भी कर सकते हैं कि भाई नहीं, तूने शाहरुख खान के बारे में बुरा बोला तो बोला कैसे। तो ये एज होती है हीरो वर्शिप करने वाली। इमोशनल चेंजेस बहुत होते हैं। तो ये क्या स्टेज होती है? इसमें हमारा बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम काइंड ऑफ डेवलप हो रहा होता है। तो इसमें बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, बच्चे खुद ही की कन्फ्यूजन में घुसे रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या बनूँगा, मेरा क्या होगा। उनको मतलब अपनी आइडेंटिटी के बारे में उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्या होता है? एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। ट्रांजिशन पीरियड किसके लिए होता है? अडल्टहुड के लिए, क्योंकि अडल्सेंस के बाद क्या आएगा? अडल्टहुड, ठीक है। तो इसको एक ब्रिज भी बोल देते हैं हम, क्योंकि ब्रिज क्या होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं ब्रिज को क्रॉस करके, तो वही हो गया। अडल्सेंस से हम कहाँ जा रहे हैं? अडल्टहुड पे जा रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन पीरियड है। नेक्स्ट कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं एडल्सेंस में। तो एक होता है जो मेनली गर्ल्स में देखा जाता है, और सेकंड होता है जो बॉयज़ में देखा जाता है। तो गर्ल्स में पर्टिकुलरली देखा जाता है एनॉक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होती है? फास्टिंग या डाइटिंग होती है। ये गर्ल्स करती है यूजुअली अपनी फिजिक को मेंटेन करने के लिए, ओके। और सेकंड होता है हमारा बुलिमिया। इसमें बिंज ईटिंग होती है, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली खाते रहते हैं। आपने देखा होगा ऐसी एज वाले लड़कों को, वो खाते हैं, उन थोड़ी देर बाद फिर बोलते हैं कि भूख लग गई, फिर खाने लग जाते हैं। तो ये कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो एडल्सेंस में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणाएं और सिद्धांत। तो हमने पहले देखा था इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड कि जो डेवलपमेंट है कॉन्टिन्यूस है, सिस्टमेटिक है, और ये क्या क्या चेंजेस, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व करती है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मतलब मात्रात्मक चेंजेस जो हमें दिख रहे हैं, और क्वालिटेटिव चेंजेस जो हमें दिख नहीं रही है लेकिन हमारे अंदर जो गुण है वो डेवलप हो रहे हैं। तो ये दोनों चेंजेस को इन्वॉल्व करती है, विच आर ऑलवेज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब वो बढ़ रहे हैं, वो डिक्लाइन नहीं हो रहे हैं, नहीं, वो हमेशा बढ़ रहे। तो ये प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं और एक ऑर्डर में वो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रोग्रेसिव और ऑर्डरली प्रोसेस है ये। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? वॉर्म से टॉम तक। ये बिल्कुल प्रीनेटल पीरियड से हमारी स्टार्ट हो जाती है। डेवलपमेंट अकर्स इन मैनी एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल। तो डेवलपमेंट हमारी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में होती है कि हम फिजिकली कैसे डेवलप हो रहे हैं, इमोशंस हमारे कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, एंड मेंटली हम कैसे डेवलप हो रहे हैं, ओके। सो डेवलपमेंट कैन बी मॉडिफाइड, हम ठीक है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी रिवर्स, ओके। मॉडिफाई हम इसको कर सकते हैं कैसे? देखिए, अब एक इन्फेंट है, ठीक है, फिर आ गया ठीक है,
इन्फेंट था, अर्ली चाइल्डहुड आ गया, लेटर चाइल्डहुड आ गया, और फिर बन गए हम अडल्ट। तो देखिए हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अडल्ट से वापस इन्फेंट बन जाऊं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा बोले कि मैं 10 साल का हूँ बट मुझे तो 5 साल का बनना है, मुझे फिर से वैसा बनना, मुझे स्कूल में नहीं जाना, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हम लेकिन उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं कि हम अपने बिहेवियर में ऐसे चेंजेस ला सकते हैं कि जिससे हम 5 साल के बच्चे की तरह एंजॉय करें जैसे वो एंजॉय करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो हम मॉडिफाई इसको कर सकते हैं डेवलपमेंट को, बट इसको रिवर्स हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। डेवलपमेंट लीड्स इन पर्सन फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस। डिपेंडेंसी से सेल्फ रिलायंस की तरफ जो है डेवलपमेंट हमें लेके जाती है। कैसे, जैसे हम बॉर्न होते हैं तो हम हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होती जाती है तो हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब हम निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर जब बढ़ते हैं तो वो प्रोसेस हमारी होती है डेवलपमेंट। और जो कोई चेंजेस हमारे, अगर इलनेस है उसकी वजह से कोई चेंजेस आ गए हैं तो वो हमारे डेवलपमेंट में इंक्लूड नहीं होते हैं। डेवलपमेंट में क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड होती हैं, एक होती है ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड लर्निंग। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है हमारे डेवलपमेंट में इंक्लूड होती है। इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो सबसे पहले आती है ग्रोथ। तो ग्रोथ मतलब वृद्धि। ये क्या रेफर करती है, क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, लाइक साइज, शेप, वेट, हाइट एटसेट्रा। तो इस बच्चे को हम देख सकते हैं कि हाइट कितनी है, वेट कितना है, कलर कैसा है, इसके बालों का कलर कैसा है, इसकी आइज़ कैसे कलर की है, ठीक है। तो ये सारे हम क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं जिनको हम देख सकते हैं। इट इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड ओनली गो अप टू मेच्योरिटी। ये देखो मेच्योर हो गए उसके बाद हमारी, देखो यहाँ पे इन्फेंट, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, फिर लेटर चाइल्डहुड, अब ये एडल्ट है यहाँ पे। अब इसके बाद देखो हाइट में तो हमें ऐसे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ हमारी अडल्टहुड तक कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो वो अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो ये ग्रोथ कहाँ तक जाती है, टिल मैच्योरिटी तक। क्योंकि ग्रोथ में क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस तो हमारे यहीं तक आते हैं ना, मैच्योरिटी तक। उसके बाद तो हमारे क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है एंड इट ओनली गोज टिल मैच्योरिटी। अब इसके दो प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल है कैपेलोस्यूडल प्रिंसिपल। ये दिखाता है कि जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट करती है हेड से डाउनवर्ड। तो ये जो डेवलपमेंट है कि बच्चा पहले स्टेबलाइज करता है अपनी नेक को। आपने देखा होगा बच्चे बैठते तो उनकी गर्दन ऐसे चली जाती है, जब वो बिल्कुल छोटे होते हैं उनको स्टेबलाइज नहीं कर पाते वो अपनी नेक को, ठीक है। तो वो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि उनकी नेक स्टेबल होगी, फिर वो अपनी बैक को स्टेबल करते हैं। तो ये जो ग्रोथ होती है ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, हेड से लेके डाउनवर्ड जाती है। सेकंड जो प्रिंसिपल होता है वो है प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, इसमें दिखाती है जो ग्रोथ है सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो बैकबोन है, डेवलप हो गई, अब नेवल है, सेंट्रल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वहाँ से लेकर एक्सट्रीमीज तक जो हमारी ग्रोथ होती है वो हमारी किस प्रिंसिपल में बताई गई है, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल में। इसमें क्या होता है, देखो पहले हम अपने हाथों को ऐसे चलाना सीखेंगे, उसके बाद हम फिंगर्स का यूज़ सीखते हैं, ठीक है। तो जो स्किल्स होती है, जो डेवलपमेंट होती है हमारी, डेवलपमेंट कहाँ तक जाती है, ग्रोस टू फाइन, ठीक है। तो सब पहले ग्रोस मतलब बड़े जो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स है बॉडी की, ठीक है, बड़ी मसल्स है उनको हम पहले यूज़ करते हैं, जो छोटी मसल्स है उनको बाद में यूज़ करते हैं। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल का यही मीनिंग है कि हमारे सेंट्रल पार्ट्स को बॉडी के से लेके एक्सट्रीमीज तक जाके जो डेवलपमेंट होती है वो प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल के अंडर आती है। अब हमारा आ गया ग्रोथ, हमने कर लिया है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी, हम मैच्योर पर्सन किसको बोलते हैं, हम इसी को बोलते हैं ना कि हाँ इसको अच्छे से पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये समझदार आदमी। आपने ऐसा देखा होगा आपकी फैमिली में भी बोलते हैं लोग कि भाई ये समझदार। तो वो मैच्योरिटी वाली स्टेज एक आती है कि जब हम पहचानने लग जाते हैं अपने आप को, अपने सराउंडिंग को, ठीक है, हमारे इमोशंस पे हमारे कंट्रोल होते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी, अब हम डेवलप हो चुके हैं। देखो अब इसकी जितनी मैच्योरिटी मैच्योर हो गई, ये हाइट है तो वो ऑलमोस्ट इतनी ही रहेगी। तो मतलब ये फिजिकली डेवलप होगी और मेंटली भी ये डेवलप हो चुके होते हैं बहुत एस्पेक्ट्स से, ठीक है। इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी।
अब ये हेरिडिटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी के मम्मी पापा लंबे हैं तो बच्चे लंबे ही होते हैं, ठीक है। छोटे हैं तो उनके बच्चों की हाइट भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि छोटे हो जाए, और ये हेरिडिटी से ही ज़्यादा रिलेटेड होती है कि भाई जिसके पेरेंट्स ज़्यादा मतलब ऐसे देखा होगा अपने फेयर कलर, तो उनका बच्चा भी फेयर कलर का होगा, क्योंकि वो उसको चीज़ हेरिडिटी में मिली है, राइट। किसी के पेरेंट्स के हेयर्स ग्रे कलर के हैं तो बच्चों के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके हेयर्स भी होते हैं। तो मैच्योरिटी जो है आनुवांशिकता से बहुत ज़्यादा संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग ह्यूमन स्टेजेस, ठीक है। तो डेवलपिंग ह्यूमन स्टेजेस, तो उसमें सबसे पहले क्या आती है? प्रीनेटल स्टेज। मैंने बताया था ना आपको कि डेवलपमेंट हमारी बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो प्रसव पूर्ण अवस्था से ही हमारी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। तो उसमें फिजिकली क्या चेंजेस आते हैं? देखो, वोम में भी यही चेंजेस आते हैं। जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत रैपिड रेट से अकर होती है, ठीक है। और बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर और ऑर्गन से जो है हमारे फॉर्म हो जाते हैं वोम के अंदर ही, ठीक है। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है? हमारी एबिलिटीज़ आती है हमारे अंदर याद रखने की, या रिस्पोंड करते हैं हम, ठीक है। जो सेंसरी स्टिमुलाइज है वो डेवलप हो जाती है हमारी। और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होती है हमारी प्रीनेटल स्टेज में? कि जो है फीटस, वो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। फीटस जो है रिस्पॉन्ड करता है मदर्स की वॉइस से, ठीक है। तो ये सारी जो है डेवलपमेंट हमारी प्रीनेटल स्टेज में आ जाती है। सेकंड है हमारा इन्फेंसी, मतलब बर्थ से लेके 2 साल तक क्या क्या डेवलपमेंट हमारी आती है। तो पहले आ जाती है फिजिकल डेवलपमेंट की, मोटर स्किल्स, मतलब चलना, क्रॉलिंग करना, ये हमारे डेवलप हो जाते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट हो जाती है बहुत रैपिड रेट से, आप देखोगे, ठीक है, कि बच्चा छोटा होता है, मतलब वो 2 साल के अंदर ही काफ़ी डेवलप हो जाता है। और उसका मसल और नर्वस सिस्टम देखो था तो उसके अंदर पहले से ही, अब वो क्या होता है, वो मैच्योर हो जाता है, जो उसका मसल्स होती हैं और उसका नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है? इसमें एबिलिटीज़ आ जाती हैं सीखने की और याद रखने की, ठीक है। रैपिड विजन डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि बर्थ से लेके 4 मंथ तक का बच्चा है उसको कोई कलर दिखाई नहीं देता है। ही और शी कैन सी ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर, ओके। तो वो जो 0 से 4 महीने तक का बच्चा है उसको खाली ब्लैक एंड वाइट कलर ही दिखाई देते हैं, और उसका जो विज़न है वो बहुत रैपिडली डेवलप हो जाता है। वो उसका विज़न 6/6 हो जाता है इन 4-5 महीनों में ही, ठीक है। कैन सी कलर्स, तो वो कलर्स 4 महीने के बाद क्या होता है, वो कलर्स देखने लग जाता है और वो थोड़े डिफरेंट जो बोल्ड कलर्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, राइट। और वो जो सुनता है वो सुन बिल्कुल बर्थ से ही सकता है। देखो, देखता वो 0 से 4 महीने तक क्या है, ब्लैक एंड वाइट कलर देखते हैं, उसके बाद उसको सारे कलर्स दिखने लग जाते हैं, लेकिन जो उसकी सुनने की शक्ति है वो उसकी बाई बर्थ होती है। नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट क्या होती है एक इन्फेंट में, आपने देखा होगा अटैचमेंट हो जाती है उनको मदर और केयर गिवर से, ठीक है। वो जब तक पेरेंट्स या मदर्स के साथ हैं, ठीक है, वो बहुत खुश रहते हैं। उनको आप सेपरेशन एंजाइटी होती है, मतलब आप इसकी मदर से इस बच्चे को लेके देखो, इसको एंजाइटी होगी, ये रोने लग जाएगा, तो सेपरेशन एंजाइटी होती है। रिस्पॉन्ड टू पेरेंट्स प्रेजेंस, ठीक है। अगर पेरेंट्स है या कोई नोन है जो उसके साथ खेलते हैं, उसकी अटेंशन है जो उसको देते हैं, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे ये बच्चा, ये बहुत एक्साइटेड है, तो मान लो कि आप किसी फैमिली में जहाँ पे बच्चे उसके साथ आप खेलते हो, मतलब आपकी अटैचमेंट है, या आप उसके पेरेंट्स हो, तो वो आपको देख कर कोई ना कोई जेस्चर शो करेगा एक्साइटमेंट का, स्माइलिंग का, ठीक है। तो ये बहुत एक्साइटेड है, जैसे बच्चा कि कोई आ गया, ठीक है, कोई जिसको चाहिए था वो आ गया, ठीक है, रिस्पॉन्ड कर रहा है ये किसी की प्रेजेंस पे, अच्छे से खुश हो ये। तो ये क्या जेस्चर शो करता है, स्माइल करता है, ठीक है। हग देखा होगा आपने बच्चों को करना, आप 2-3 घंटे नहीं दिखो बच्चों को, आप एकदम से आओगे ना तो आपको हग करते हैं। तो ये वो छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जो शो करते हैं, किस करते हैं, और ये एक्साइटेड फेस तो आपने देख ही लिया। नेक्स्ट है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, ये होता है 2 से 6 वर्ष तक का जो टाइम होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, बहुत रैपिड रेट से होती है, इसमें भी फिजिकल डेवलपमेंट हमारी फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है, वो डेवलप इसमें होने लग जाते हैं। अब ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होती हैं, लार्जर जो मूवमेंट्स होती हैं बॉडी की, लार्जर मूवमेंट्स होती हैं वो हमारे आ जाती है ग्रोस मोटर स्किल्स में। और जो फाइन मूवमेंट्स हैं, ठीक है, वो है स्मॉल मसल्स की मूवमेंट, ठीक है।
तो ग्रोस मोटर स्किल्स क्या हो गया, जैसे डांस करना, वॉक करना, जंप करना, ठीक है, जिसमें लार्ज मसल्स हमारी इन्वॉल्व होती हैं। और फाइन मोटर स्किल्स हो गया हमारा पेंटिंग करना, जैसे हम फिंगर्स में ब्रश को पकड़ रखा है, आइज से हम कंसंट्रेट भी कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो फाइन मोटर स्किल्स हमारा स्मॉल मसल्स का कोऑर्डिनेशन हो गया, और ग्रोस मोटर स्किल हो गया हमारा लार्जर मूवमेंट्स का कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जैसे चलना, दौड़ना, डांस करना, ये हमारे आगे ग्रॉस मोटर स्किल में। ये क्या करते हैं, डेवलप हो जाते हैं ऐसे ये ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, और जो है स्ट्रेंथ बच्चे की है वो इम्प्रूव हो जाती है। इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर सोशलाइजेशन, सी बच्चे पहले तो घर पे ही रहते हैं, यूजुअली 2 साल का बच्चा, ठीक है, उसके बाद उसको हम बाहर लेके जाना स्टार्ट करते हैं, वो नई नई चीज़ें देखता है, सीखता है, तो सोशलाइजेशन उसका इस एज में स्टार्ट हो जाता है। तो ये उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थिंकिंग इज ईगोसेंट्रिक। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जहाँ पे भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो मतलब लैंग्वेज की डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। और इस पीरियड ऑफ टाइम पे क्या होता है, उसकी थिंकिंग जो है ईगोसेंट्रिक हो जाती है। आपने देखा होगा ना, मेरी मम्मा, ठीक है, मेरा भाई, ये मेरा खिलौना है, वो लड़ते हैं क्योंकि वो ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं इस टाइम पे, ठीक है। जो उनकी थिंकिंग है वो ईगोसेंट्रिक होती है, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लॉजिकल आइडियाज़ आते हैं वर्ल्ड के बारे में, कि ये पेड़ कहाँ से आया, ठीक है, ये चिड़िया कहाँ से आई, ये पूछते हैं, और उसके बहुत इलॉजिकल आइडियाज़ देते हैं कि हाँ, छोटे भीम ने ऐसे बोला था, ये आ गया, वहाँ पे एक राक्षस था, उसने ऐसे कर दिया था, ठीक है। तो बहुत इलॉजिकल आइडियाज़ देते हैं ये अपने वर्ल्ड के बारे में। मेमोरी एंड लैंग्वेज इम्प्रूव, और इसी यही टाइम होता है कि वो बहुत ग्रेस्प करते हैं आपके वर्ड्स को। मान लो आपने कोई भी वर्ड बोला, तो आप देखोगे कि सडनली जो है बच्चा उसी वर्ड को रिपीट कर देता है, तो वो क्या कर रहा है। ये बहुत क्रूशियल पीरियड होता है उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। फिर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होती है इसमें, जेंडर आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है, मतलब बच्चे को पता होता है कि वो बॉय है या गर्ल है, ठीक है। प्ले बिकम्स मोर इमेजिनेटिव एंड मोर सोशल, तो खेल को वो ज़्यादा इमेजिन करते हैं, क्योंकि उनका सोशलाइजेशन हो रहा होता है। जैसे वो गाड़ी में बैठ के कहीं जाते हैं और घर पे आ रहे हैं, तो वो गाड़ी से खेलते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे बोलेंगे, ये मेरा रोड है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये लाइट आ गई, तो वो इमेजिन करके खेलते हैं। उनका गेम जो है बहुत इमेजिनेटिव होता है, सोशल हो जाता है, क्योंकि वो उसको सोशल सिचुएशन से, एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं। प्रेफर फ्रेंडशिप विद अदर चिल्ड्रंस, तो इस टाइम पे क्या होता है, वो दूसरे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करना बहुत प्रेफर करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि अपने सेम एज ग्रुप वालों के साथ वो खेलते हैं। एग्रेशन एंड फियरफुलनेस जो है बहुत कॉमन होते हैं इस स्टेज में, जैसे ये एक फियरफुल फेस है, ठीक है, जैसे उनको डर लग रहा है, आप उनको बोल देते हो कि खाना खा लेने, तो डोगी के पास लेके जाऊंगी, तो बिल्कुल फियरफुल फेस होता है कि नहीं नहीं मैं खा रहा हूँ। या एग्रेशन होता है, आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर दो, तो उनके हाथ में कोई चीज़ होगी वो फेंक देंगे, तो वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, और फियरफुलनेस स्टेज में बहुत कॉमन होती है। नेक्स्ट आती है हमारी लेटर चाइल्डहुड, तो बाद का बचपन ये होता है हमारा 6 to 12 ईयर्स का। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, मोटर डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होती है, स्ट्रेंथ बच्चे में बढ़ती है, और जो एथलेटिक स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। सेकंड हमारा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो बच्चे क्या करते हैं, लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देते हैं इस एज में, बट कंसंट्रेट होके वो लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देते हैं। मेमोरी एंड लैंग्वेज स्किल्स इंक्रीज, मेमोरी भी बढ़ती है, लैंग्वेज स्किल भी इंप्रूव होते हैं। ईगोसेंट्रिज्म डिमिनिशेस, तो इगोसेंट्रिज्म जो इससे पहले वाले स्टेज में बहुत ज़्यादा था कि मैं हूँ, मेरी मम्मी, मेरा खिलौना, मेरा घर, तो वो ईगो था जो वो इसमें कम होने लग जाता है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होती है इस स्टेज पे, एज ऑफ सूडो मैच्योरिटी, ठीक है, तो उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो ये सूडो मैच्योरिटी वाली सेंस उनमें इस एज में आती है। गैंग एज, मतलब वो अकेले रहना पसंद नहीं करते, उनको ग्रुप्स में रहना ही अच्छा लगता है। सेल्फ कंसेप्ट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सोचते हैं, और मतलब ये प्रक्रिया उनको बहुत जटिल लगती है। नेक्स्ट है हमारा अडल्सेंस, किशोरावस्था, ये होती है 12 से 18 वर्ष तक की, ठीक है। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है हमारी किशोरावस्था में, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है हमारे अंदर, ठीक है। देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो हमारे पहले से थे, लेकिन वो मैच्योर अब हुए हैं, ठीक है, वो डेवलप अब हुए हैं। मेजर हेल्थ रिस्क अराइज फ्रॉम बिहेवियरल इश्यूज, ठीक है, और हेल्थ रिस्क आते हैं उनके बिहेवियरल इश्यूज की वजह से, ठीक है।
और रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उनका मैच्योर हो जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, वो एब्स्ट्रैक्टली और साइंटिफिकली सोचना जो है स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। वोकेशनल एंजाइटी हो जाती है, वो बहुत टेंस सा पीरियड रहता है, क्योंकि ये क्या है ना, पीरियड है जिसमें हमारे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो गया है, फिजिकल चेंजेस उसकी वजह से आते हैं, ठीक है। तो उनको बहुत एंजाइटी वाला पीरियड होता है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी उनको इस एज में बिल्कुल भी नहीं होती है, ओके। कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो एक बार कुछ और सोच रहे तो दूसरी बार बिल्कुल उसका अपोजिट सोच रहे और सोच रहे हैं कि सही है। एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत तनाव में तूफान का युग है। मतलब ये ऐसी एज होती है कि बच्चा जिस साइड भी अट्रैक्ट हो गया ना तो हो गया। कि बच्चा, मान लो आपने देखा कि इस टाइम पे कोई काम बहुत डेडिकेटेडली करता है तो वो थ्रू आउट द लाइफ उसका इंटरेस्ट रह जाता है उस चीज़ में। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होती है इस एज में, सर्च ऑफ आइडेंटिटी, वो अपनी पहचान की तलाश में रहते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं क्या बनूंगा, ठीक है। कन्फ्यूजन में रहते हैं, हमेशा भ्रम उनको रहता है। फिर आ गया हमारा अडल्टहुड। तो अडल्टहुड को हमने मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा यंग अडल्टहुड, हियर यू कैन सी यंग अडल्ट्स, ठीक है। देन हमारा मिडिल अडल्टहुड, ठीक है, ये हमारे मिडिल अडल्ट, ठीक है। और ये है हमारा लेटर अडल्टहुड। तो यंग अडल्टहुड की एज क्या है, 18 to 40, मिडिल की 40 to 65, और 65 प्लस जो एज हो जाती है हमारी वो है लेटर अडल्टहुड की। तो इन तीनों को कलेक्टिवली हम यहाँ पे देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या आती है इनमें। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या आती है, फिजिकल कंडीशन पीक पे होती है, मतलब मैच्योर हो गए, अडल्ट हैं, ठीक है। तो फिजिकल कंडीशन तो आ गई, इसके बाद ये तो नहीं है कि हमारी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, मतलब वेट वगैरह थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है, लेकिन वो मैच्योरिटी वाली सेंस हमारी आ गई है, ठीक है। एंड देन डिक्लाइन स्लाइटली, तो उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिक्लाइन ही होती है, वो बढ़ेंगी नहीं। रीच फुल रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, कंप्लीट रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी में आ जाती है, फुल हाइट हो जाती है। हेल्थ क्या है भाई, कोई अगर अच्छे से खाएगा, लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो हेल्थ अच्छी होगी, नहीं अच्छा हो तो हेल्थ नहीं अच्छी होगी। और लेटर अडल्टहुड में क्या होता है, फिजिकल एबिलिटीज़ और जो हेल्थ है वो डिक्लाइन होने लग जाती है, ठीक है। तो ये हमारे फिजिकल डेवलपमेंट्स हैं अडल्टहुड की। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रेन रीचेस इट्स फाइनल स्टेज ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो मेच्योरिटी होती है तो ब्रेन भी एक फाइनल स्टेज पे होता है हमारा ग्रोथ के, ठीक है। एजुकेशनल एंड अदर कैरियर चॉइसेस आर मेड, एजुकेशन की और जो हमारे करियर की चॉइसेस है हम वो बनाते हैं इस एज में। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारे बिल्कुल पीक पे होते हैं, और हम मेंटली डेवलप हो चुके होते हैं, तो हम मेंटली अलर्ट रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी ट्रेट एंड स्टाइल्स बिकम रिलेटिवली स्टेबल, जो हमारी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं, लाइक कोई बहुत सीरियस पर्सनैलिटी का है, अगर वो अडल्टहुड तक मतलब ऐसा होता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उसकी पर्सनैलिटी सीरियस ही रहेगी, ठीक है। अगर कोई फनी पर्सनैलिटी का तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो लेटर अडल्टहुड तक उसी पर्सनैलिटी को मेंटेन करेगा। मैरिजेस और रिलेशनशिप्स को लेकर डिसीजन हम इस एज में बनाते हैं कि किससे शादी करनी है, क्या रिलेशनशिप किससे रखना है, ठीक है। सेंस ऑफ आइडेंटिटी इसमें आ जाती है और वो कंटिन्यू टू डेवलप रहती है हमारी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं फैमिली की, चिल्ड्रन की, तो उससे थोड़ा बहुत स्ट्रेस की सिचुएशंस बन सकती है। फिर आता है हमारा नेचर वर्सेस नर्चर। अब नेचर क्या है, हेरिडिटी, जो हमें डीएनए में मिला है, ये डीएनए है, हमने कुछ नहीं किया बट ये हमें मिला है, ये है हमारी हेरिडिटी। और नर्चर क्या है, एनवायरनमेंट, ये देख रहे हो, ये पेरेंट्स है, ये बहुत हंसी खुशी अपने बच्चों को रख रहे हैं, ठीक है, उनको घुमा रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है। फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, एग्रेसिव एनवायरनमेंट है, कैसा एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट किया है, ये है नर्चर। सो नर्चर, नेचर इज आवर हेरिडिटी एंड नर्चर इज आवर एनवायरनमेंट। सो इस पिक्चर से आई थिंक आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि ये हमारी हेरिडिटी से ज़्यादा रिलेट है। आप देख सकते हो कि ये जो
गर्ल है वो अपनी मदर से कैसे फेमिलियर है। अभी इसका फेस इसने चूज़ तो नहीं किया, ना इसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड किया, वो कहाँ से मिला, इसको हेरिडिटी से मिला, जो इसको इसकी मदर से मिला है। स्टैटिक होती है, देखो एनवायरनमेंट है हमारा, चेंज कर सकते हैं, हम गांव में रहते हैं, हम शहर में जा सकते हैं, हम हिंदी मीडियम स्कूल में, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकते हैं, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा उससे, राइट। बट जो हमारी हेरिडिटी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये स्टैटिक होती है। अब इसमें हेरिडिटी में क्या क्या आता है, फिजिकल स्ट्रक्चर, टेम्परामेंट, हाइट, कलर ऑफ फेयर्स एक्सेट्रा, जो हमारे ये चेंजेस आते हैं, ये हमारे आते हैं नेचर की वजह से, हमारी हेरिडिटी की वजह से। अब नर्चर क्या है, रिलेट्स मोर विद एनवायरनमेंट, हमारा पालन पोषण कैसे हुआ है, किस एनवायरनमेंट में हम रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट पे ज़्यादा हमारा डिपेंड करता है। डायनेमिक होता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, गांव से शहर में जा सकते हो, स्कूल चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपनी फ्रेंडशिप, अपना सर्कल चेंज कर सकते हो, आपको चेंज होना है तो ये नरिशमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन, लर्निंग एटसेट्रा, ये प्रोसेस जो होती है हमारी वो नर्चर में होती है। नेक्स्ट है हमारा विकास के क्षेत्र, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, कि किन किन क्षेत्रों में हमारी जो डेवलपमेंट होती है, तो वो बहुत सारे तरीके से होती है। फिजिकल होती है, सेंसरी होती है, कॉग्निटिव होती है, सोशो इमोशनल होती है, लैंग्वेज होती है, और सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं। तो सबसे पहले आता है फिजिकल डोमेन, ठीक है, फिजिकली हमारी डेवलपमेंट जो है कैसे हो रही है। तो मोटर डेवलपमेंट होती है, तो मोटर डेवलपमेंट मैंने बताया था, जैसे स्पीड आना, एक्यूरेसी आना किसी चीज़ में जो हम कर रहे हैं अपने फिजिकल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है, लार्ज मूवमेंट्स होती है अपनी बॉडी की, ठीक है, जैसे हैंड्स और लेग्स, इनकी लार्ज मूवमेंट, जैसे रनिंग कर रहा है, डांसिंग हो गई, ठीक है, कोई थ्रो करना हो गया, साइकिलिंग होगी, तो इसमें क्या होगा, आर्म्स और लेग्स जैसी जो है लार्ज मूवमेंट कर रहे हैं बॉडी से, आर्म्स और लेग्स कोऑर्डिनेशन से, ठीक है। और ये है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स क्या है, स्मॉल मसल्स का मूवमेंट है, देखो फिंगर्स है, इनकी मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, राइट, यू कैन सी फिंगर्स की मूवमेंट हो रही है। तो ये क्या हो गया, फाइन, छोटे स्किल्स, मतलब छोटे छोटे स्किल्स, पहले बड़े स्किल्स डेवलप होंगे, फिर छोटे स्किल्स पे आएंगे, पहले हमारी बड़ी मसल्स काम करना स्टार्ट करेंगी, उसके बाद हमारी छोटी मसल्स काम करना स्टार्ट करेंगी। तो कोऑर्डिनेशन होता है स्मॉल मसल्स का, सिंक्रोनाइजेशन होता है यूजुअली आइज का, हैंड्स का और फिंगर्स का, ठीक है, तो वो हमारे आते हैं फाइन मोटर स्किल्स में। तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स देख लेते हैं, लार्जर मूवमेंट्स होती है बॉडी की, रनिंग, जंपिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। वहीं फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं, हमारा कॉम्बिनेशन होता है स्मॉल मसल्स का, ठीक है, लाइक सिंक्रोनाइजेशन हो गया हैंड एंड फिंगर इन पेंटिंग, राइटिंग और ड्राइंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये होता है हमारे फाइन मोटर स्किल्स। और एक चीज़ यहाँ पे रिमेंबर करने की है भाई, याद रखो कि डेवलपमेंट जो होती है वो हमारी ग्रोस टू फाइन जाती है। डेवलपमेंट इज ग्रोस टू फाइन, मतलब जो डेवलपमेंट है ऐसे जाती है, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक जो हमारी डेवलपमेंट है होती है, कि पहले हमारे ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होंगे और उसके बाद हमारी जो है फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होगी। सेकंड है हमारा अवधारणात्मक विकास, ठीक है, परसेप्चुअल डेवलपमेंट। ये क्या रेफर करती है कि हम अपनी सेंसेस को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम गैदर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी इंफॉर्मेशन को अपनी वर्ल्ड से, और हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, अंडरस्टैंड। परसेप्शन अलाउज चिल्ड्रन टू अडेप्ट एंड इंटरेक्ट। तो इससे क्या होता है, हमारा परसेप्शन बन जाता है ना, कि मेरा इस चीज़ को लेके ये परसेप्शन है, मेरा ये मानना है, हम ऐसे यूज़ करते हैं ना कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये, तो वो मेरा अकॉर्डिंग वो क्या है, परसेप्शन है हमारा। तो हमारा परसेप्शन है, उससे हम देखते हैं हम कैसे चीज़ों को अडेप्ट करते हैं और कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं वर्ल्ड से अपनी सेंसेस का यूज़ करके। तो हमारी कौन कौन सी सेंसेस हम यूज़ करते हैं, हियर, सुनना, देखना, स्मेल करना, टच करना, ठीक है, और टेस्ट करना, ठीक है। तो ये हमारी सेंसेस हम यूज़ करते हैं इस डेवलपमेंट के लिए।
तो अभी अवधारणात्मक विकास की जो है 3 स्टेजेस होती हैं इसमें। तो पहला होता है सिलेक्शन, हम डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ हमारी अटेंशन जा रही है और ये मेजरली सबकॉन्शियसली होता है, ठीक है। अब मैं खड़ी हूँ कहीं पे, मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है, तो मैं उसको बाहर तो नहीं बोलूँगी ना कि ये मुझे अच्छी लग रही है, वो हमारे अंदर सबकॉन्शियसली हो जाता है कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वो हमारी होती है, सबकॉन्शियसली होती है वो हमारा सिलेक्शन, ठीक है। सेकेंड हम होता है ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या करते हैं, हम देख तो लिया हमने कि चीज़ ये है भाई, अब उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है, व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद होता है इंटरप्रिटेशन, कैसे हम उसकी व्याख्या करते हैं, जो हमारे पास चीज़ है हम कैसे उसको बताते हैं। जैसे क्लास में बच्चे हैं, वो देखते हैं कि भाई एक इंटेलिजेंट बच्चा है, तो टीचर ने उससे वो कैसे क्लास में रिएक्ट करता है, वो बिल्कुल अटेंटिव होता है, ठीक है। टीचर ने उससे पूछा, वो बिल्कुल फटाफट खड़ा हो गया और विदाउट किसी हेजिटेशन के उसने अपना आंसर दे दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले सिलेक्शन किया कि भाई देखा कि इंटेलिजेंट लग रहा है, फिर ऑर्गेनाइज किया कि ये कैसे बिहेव करता है, वो कैसे बिहेव करता है कि वो बिल्कुल अच्छा सा स्माइली सा फेस रहता है उसका कि मुझे तो ये आता है, कॉन्फिडेंट रहता है, वो टीचर जब खड़ा करता है उसको तो बता देता है। तो अब आपको व्याख्या करनी पता है तो आप उसको इजीली बता सकते हो कि भाई हाँ ऐसे होते हैं इंटेलिजेंट बच्चे, ठीक है, या ऐसे होते हैं वीक बच्चे। तो ये परसेप्चुअल डेवलपमेंट हमारी होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एक एबिलिटी हमारे हो जाते हैं डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट शेड ऑफ कलर, ठीक है, डिफरेंट शेड्स हैं कलर्स, डिफरेंट, उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम, ठीक है। मैंने देखा है तभी तो मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ ना, मैंने देखा है फिर मैंने उसके बारे में सोचा कि भाई हाँ ये तो येलो है और ये ग्रीन है, ये येलो है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं तभी तो बता सकती हूँ जब मैंने उसके बारे में देखा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की, सोचा, मैंने देखा कि मैं कंफ्यूज थी तो मैं देखूंगी कि भाई हाँ ये कलर यही है क्या, ठीक है। फिर आता हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब माइंड से हमारा जो बौद्धिक विकास होता है वो होता है, एक्वायर करते हैं और समझते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं और समझते हैं नॉलेज को, ठीक है। हमने किसी से कुछ सीखा और फिर समझा उस चीज़ को, तो वो हमारी प्रोसेस होती है। तो हम माइंड से क्या क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, अपना परसेप्शन बनाते हैं, अपनी एक धारणा बनाते हैं, अटेंशन, हमारा ध्यान कहाँ होता है, मेच्योरिटी, ठीक है, मेच्योरिटी के साथ डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, तर्क लगाते हैं हम चीज़ में कि अच्छा ये है तो इसलिए हुआ होगा, क्रिएटिविटी हमारी आती है, लैंग्वेज, तो ये सारे स्किल्स क्या होते हैं हमारे, इन्वॉल्व होते हैं मेच्योरिटी में, ठीक है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फिर आता है हमारा मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन में क्या होता है, प्लानिंग, मेकिंग स्ट्रैटेजीज। तो मेटाकॉग्निशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते, इसे इट इज़ बेसिकली थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये होती है मेटाकॉग्निशन। देखो कॉग्निशन में तो आपने ये सब कर लिया, राइट, ये सब आप देख चुके हो कि कॉग्निशन में हम क्या क्या देख, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे रीजनिंग, क्रिएटिविटी, लैंग्वेज एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। बट हमारी मेटा कॉग्निशन क्या होती है, हम किसी चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो हम प्लान कर रहे हैं तो हम देखो माइंड में सोच रहे हैं और उसके बारे में हम फिर सोच रहे हैं कि हमें कैसे क्या करना है। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग जो होती है हमारी मेटा कॉग्निशन है, प्लीज राइट इट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, की हमारी सामाजिक भावनात्मक विकास कैसे हुआ है। ये क्या है, ये हमारी एबिलिटी होती है कि हम अब एबिलिटी होती है हम खुद की फीलिंग्स को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे कैसा इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, तो मेरा खुद के बारे में मेरी एबिलिटी है कि मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ और समझ सकती हूँ अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। तभी अगर हम खुद की समझेंगे तभी हम किसी और की समझ सकते हैं ना अपने एनवायरनमेंट में। तो ये होती है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। इंड्यूस एक्सपीरियंसेस, चाइल्ड के हमारे पीछे के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस क्या है, मैनेजमेंट कैसी इमोशंस की, और एबिलिटी है या नहीं है पॉजिटिव रिलेशनशिप रखने की दूसरों के साथ, तो ये सब इंक्लूड करते हैं। जैसे कुछ लेकर देखा है, अब बोलते हैं कि फ्रेंडली है, मतलब वो ईजिली लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, वही दूसरे लोग जो
फ्रेंडली नहीं होते तो उनको बहुत टाइम लगता है किसी दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करने में। तो ये है हमारा सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। दीज एबिलिटीज़ प्रोवाइड रिमार्केबल एडवांसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर सेल्फ इमोशनल मेच्योरिटी। मतलब ये जो सारी एबिलिटीज़ है वो इमोशनल मेच्योरिटी लाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इट डेवलप्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, डिस्प्ले काइंडनेस एंड टू कोप अप विद चैलेंजेस। ठीक है, तो ये हमारे मतलब काइंडनेस दिखानी है, किसी चीज़ किसी चैलेंज से निपटने की जो एबिलिटी है, वो सारी हमारी कौन से डेवलपमेंट में आती है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, दैट इज़ भाषा और संचार। तो ये एबिलिटी क्या होती है, एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने वाली एबिलिटी होती है। ठीक है, कि एक तो मैं सीधा बस बोले जा रही हूँ, ठीक है, बट एक मैं पीच देख रही हूँ कि मुझे इस पीरियड पे ज़्यादा, इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, इस पीरियड पे कम करना है। ठीक है, ये होती है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। मैं एक्सप्रेसिव तरीके से अपने हैंड्स का यूज़ कर रही हूँ, हैंड मूवमेंट्स का। ठीक है, अपनी पीच का यूज़ कर रही हूँ कि मुझे कहाँ पे हाई पीच रखनी है, कहाँ पे लो पीच रखनी है। तो वो होती है हमारी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। अंडरस्टैंड रिसेप्टिव लैंग्वेज, अगर मुझे अच्छे से पता होगा, मेरी खुद की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज अच्छी होगी, तभी ज़्यादा चांसेस है कि मैं रिसेप्टिव लैंग्वेज को भी अच्छे से सीख सकूँ। ठीक है, इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। तो इसके 5 डोमेन्स होते हैं हमारे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के। पहला होता है फोनोलॉजी। तो उसमें क्या करते हैं, हम रूल्स देखते हैं अपनी स्पीच के, अपने साउंड के। ठीक है, कि उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सब किसी चीज़ को करने से पहले हम पहले ये देखेंगे ना कि इसके रूल्स क्या, हम क्या कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है मॉर्फोलॉजी। अब इसमें हम वर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, हम कि वर्ड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सिंटैक्स। इसमें हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले मैंने रूल्स सीखे, फिर मैंने वर्ड का स्ट्रक्चर बनाया, फिर मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अब मैं देखूंगी इसका मीनिंग कैसे निकल रहा है। ठीक है, उसके लिए कोई रूल होगा तो मैं वो देखूंगी। अब इसको मीनिंगफुल मैंने बनाया। ठीक है, अब मैंने इसको देखा प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक क्या है, इसमें सोशली क्या इंटरेक्टिव बनाने के लिए सोशल सिचुएशन है, उसके लिए मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ, तो वो हो गया प्रैग्मेटिक। तो ये होती है हमारी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, सिंटेक्स, शब्दार्थ और व्यवहारिकता, कि उसको अपने व्यवहार में कैसे लेके आए। रूल्स भी बना लिए हमने, वर्ड स्ट्रक्चर बना लिया, सेंटेंस स्ट्रक्चर बना लिया, उसका मीनिंग आ गया, अब उसको व्यवहार में हमें कैसे लाना है। तो ये सारे प्रोसेस हो जाती है हमारी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोशल रिलेशनशिप्स, सामाजिक रिश्ते। तो ये रिलेशनशिप होती है किसी इंडिविजुअल की उसके सोशल एनवायरनमेंट में। ठीक है, इंडिविजुअल की रिलेशनशिप होती है सोशल एनवायरनमेंट में रिलेशनशिप, राइट। सो फ्रॉम दिस चाइल्ड लर्न टू डेवलप रिलेशनशिप विद अदर्स। ठीक है, इससे क्या सीखता है एक बच्चा, कि कैसे हम रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, ये हम इससे सीखते हैं। लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं रिलेशनशिप में, कि हम एक तो हमारे रिलेशनशिप्स अलग होते हैं। हमारे पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ हम लॉन्ग टर्म से रह रहे हैं, उनके साथ अलग होंगे। ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म में हमें मिला, उसके साथ अलग होंगे। आपने देखा है ना कि जो हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ तो फ्रेंडली होते हैं, बट अगर ऐसे कोई स्ट्रेंजर हमें मिलेगा तो हम उसके साथ तो इतना फ्रेंडली नहीं रहेंगे ना। तो ये हमारी सोशल रिलेशनशिप होती है। इसमें क्या होता है, लर्निंग हम कैसे कर रहे हैं, नॉलेज कैसे एक्वायर कर रहे हैं, स्किल कैसे हैं हमारे दूसरों को समझने के लिए। ठीक है, दूसरों को समझाने के लिए, वो सब हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये होता है हमारा सोशल रिलेशनशिप सारे। ओके, सो if you like the content, please like and subscribe. And in this channel we will cover all the units, all the topics, everything about B.Ed special education. Okay, so अगर आप B.Ed special education कर रहे हैं तो just subscribe to this channel. एंड इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस यूनिट के। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखने से पहले यहाँ तक का जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।